नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भगवत गीता ज्ञान में। आशा है आप सब लोग कुशल होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान जी के प्रताप के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में तो आप सबने ज़रूर सुना होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा के बारे में कि किस तरीके से हनुमान चालीसा से 7 दिन में हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हनुमान चालीसा एक बहुत चमत्कारी चालीसा है। अगर हम इसको पूरी निष्ठा और पूरे ध्यान के साथ पढ़ें तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती है और ये हमारी ज़िंदगी बदलने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाता है और ये शिव का अवतार हैं। इनकी शक्तियाँ इतनी होती हैं कि हम कह भी नहीं सकते। अगर हम कलयुग में हनुमान जी को याद करते हैं और उनकी चालीसा का प्रतिदिन जाप करते हैं, अगर उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है तो आदमी के अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, जिसके बाद उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती। इस पाठ के करने से थोड़े से नियम होते हैं। अगर हम उनका पालन करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हमें 100% उसका फ़ायदा होता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से उसका पाठ करें और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ये जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक सुने, देखें, ताकि आपको पता चल सके कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलो पहले हम बात करते हैं इनके फ़ायदों की। अगर हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव पड़ गया है या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है तो जाप करने से उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहता। यकीन मानिए, कितना भी बड़ा संकट हो वह इसका जाप करने से ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव हो गया है तो वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। आप पहले दिन से ही देखोगे कि आपको फ़ायदा होने लगेगा। अगर आपके परिवार में किसी दूसरे सदस्य पर कोई बुरा प्रभाव है तो आप उसको हनुमान चालीसा सुना सकते हैं, क्योंकि जब हमें ऐसे बुरी शक्तियों से घिरे होते हैं तो हमें हनुमान चालीसा या कुछ भी धार्मिक चीज़ों में, पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता। दूसरा, अगर हमें अपने काम में लॉस हो रहा है या हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो वो सही से नहीं हो रहा, तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए उपयोगी होगा। आपको नए रास्ते मिलेंगे और आपके ऊपर कितना भी कर्ज हो वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। इसके बाद तीसरे फ़ायदे की अगर हम बात करें, अगर हमारे अंदर एक डर सा बना रहता है या कोई काम करने से हमें डर लगता है तो ऐसी इंसान को भी हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए, जिससे उसके अंदर साहस बढ़ जाता है और उसके अंदर का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो पढ़ाई करते हैं। अगर हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता या हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो ऐसे में हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या फिर हमें याद किया हुआ ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता, ऐसे में भी हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसे बुद्धि का देवता भी माना जाता है। इसमें एक दोहा भी आता है, बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि हरहु क्लेश विकार। इसका अर्थ यही होता है कि हमें बुद्धि दो। तो अगर हम पढ़ा हुआ याद नहीं रहता और हमें लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ता तो है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे में आपको उसे हमेशा हनुमान चालीसा का जाप करवाना चाहिए। आप देखोगे कि वह कक्षा में प्रथम आने लगेगा और उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो दोस्तों, इसे ज़रूर अपना कर देखना। इसके बाद अगर हमारे पास कोई नौकरी नहीं है या कोई रोज़गार नहीं है तो तब भी हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे कि भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोल देंगे, जिससे आपको रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा इसे पढ़ने की और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपको किसी बुरी बीमारी ने घेर लिया है और बहुत इलाज करने के बाद वह बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो
ऐसे में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और दिन में भी आपको इस दोहे का जाप करना चाहिए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो देखना आपकी जो बीमारी है उसका कोई ना कोई समाधान अवश्य हो जाएगा और जल्दी ही आप उससे छुटकारा पा सकोगे। तो ये थी फायदों की बात। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। इसका पाठ करने के लिए आपको हनुमान जी को भोग लगाने के लिए बाजार से गुड़ और चना लेकर आना है। इसके अलावा आपके पास या तो कोई लाल रंग का कपड़ा हो या फिर लाल आसन आपको लेकर आना है, जिसके ऊपर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सको। उसके बाद आपको एक हनुमान चालीसा लेकर आनी है। आप देखोगे कि अगर आप प्रतिदिन इसका जाप करते हो तो आपको कुछ ही दिनों में वह याद हो जाएगी। पहले आपको पुस्तक से इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको बिना किताब के इसको पढ़ना है। दोस्तों, आपको धीरे धीरे बोलकर इनका जप करना है। दोस्तों, आपको एक तांबे के बर्तन में पानी ले लेना है और उसको भी अपने पास रखना है। जब पाठ पूरा हो जाए तो उस पानी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और गुड़ और चने को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। आप ये दूसरों को भी दे सकते हैं जो आपके परिवार में सदस्य हैं और खुद भी इसे खा सकते हैं। इसके बाद इसका पाठ आप मंदिर में भी कर सकते हैं, हनुमान जी की प्रतिमा अपने आगे लगाकर। लेकिन दोस्तों, अगर मंदिर में आप नहीं कर सकते तो आप किसी कोने में अपना आसन बिछाकर इसका पाठ कर सकते हैं। पास में गुड़ चना और पानी रखकर जाप करना शुरू करें। और दोस्तों, आपका ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू करें तो उस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और हाथ मुंह धोकर, नहा धोकर ही इसका जाप करना है। शुद्धि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब भी आप काम पर जाओ तो सुबह काम पर जाते समय इसका जाप करके जाना है। अगर आप विद्यार्थी हो तो सुबह स्कूल जाते समय करें, उसके बाद शाम को घर वापस आकर फिर आपको करना है। आप रात को सोने से पहले भी इसका जाप कर सकते हैं। हो सके तो टाइम एक ही रखना। अगर आपके पास शाम को टाइम ना हो तो आप रात को सोने से पहले इसका जाप कर लें। अगर सुबह रोज आप इसका पाठ करके जाते हैं तो आप देखोगे कि आपके सारे काम बनने लगेंगे और किसी भी काम में अड़चन नहीं आएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और आप भी हनुमान चालीसा का जाप करोगे। आप दिन में इसको किसी भी टाइम मन ही मन में दोहरा सकते हो। अगर आपके जीवन में परेशानी ज़्यादा है तो आप इसका एक से ज़्यादा बार भी जाप कर सकते हो। देखना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। तो ये हमने आज बात की हनुमान चालीसा के महत्व के बारे में कि अगर हम रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करें तो हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है, हमारी ज़िंदगी में कितने अच्छे काम बन सकते हैं और बिगड़े हुए काम भी हमारे जो हैं वो बनने लगेंगे। पर इसके लिए इसको विधि पूर्वक करना ज़रूरी है और पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हम पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो उसका परिणाम हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो आशा है आप लोगों को हनुमान चालीसा के महत्व के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और आप भी रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी।